एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा शुरू होने जा रही है। इस दौरान दोपहर 1 बजे से होने वाली इस बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के महत्व को याद करने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के उद्देश्य से ये चर्चा बेहद अहम मानी जा रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता कंचन। अमित शाह आज इस बहस की शुरुआत करने वाले हैं। क्या सरकार वंदे मातरम के 150 साल को सिर्फ स्मरण के तौर पर देख रही है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा है? देखिए फौजिया, आपको बता दें, आज जो है संसद के राज्यसभा के सदन में जो है वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है और ये चर्चा जो है 1 बजे दोपहर में शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर जो है शुरुआत करेंगे। यदि आप बात करें कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद सदन के उप नेता जेपी नड्डा और जो है राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो इस चर्चा में भाग लेंगे और समापन जो है वो जेपी नड्डा करेंगे। लेकिन इससे इतर फौजी, आपने एक जिक्र किया कि राजनीतिक संदेश क्या देना चाहती है केंद्र सरकार, तो बिल्कुल इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जो पश्चिम बंगाल में है विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो वंदे मातरम का मूल आधार देखे हम तो बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में भाजपा चाहती है कि एकजुट होने का संदेश ही साथ में एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए। तो वंदे मातरम पर चर्चा, दूसरी कि बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक मैसेजिंग करने की जो है कि तैयारी है फौजिया। हमने देखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीती तो हमने बैनर्स देखे थे कि रिजल्ट नहीं आया, तो उससे पहले ही हमने बैनर देखा था कि बिहार तो जाके बंगाल अभी बाकी है। तो ये वही झलक है कि बंगाल में पूरा चुनावी समीकरण तैयार करने के लिए ये जो चर्चा की गई है ये विधानसभा चुनाव को लेकर निशाना साधते हुए की गई है। और हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपनी बात जो है कल 12 बजे रखी थी, किस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए और तमाम तरीके के। वहीं दूसरी तरफ से विपक्ष से कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को घेरती हुई नजर आई थी। लेकिन इससे इतर जो है एक चुनावी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाजपा की जो जमीन है वो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं कमजोर है। हालांकि भाजपा जिस तरीके से काम करती है, आगे तक की प्लानिंग लेकर चलती है, लेकिन अभी भी ना केवल भाजपा का मानना है बल्कि विपक्ष का मानना है, बल्कि भाजपा का भी मानना है कि उनकी जो जमीन है वो वहां पे कमजोर है। तो ऐसे में अपनी पार्टी को किस तरीके से अगले वर्ष जो है 2026 में विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी का या बुगुल जो है फूंक दिया गया है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बंगाल के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री है, उनका साफ तौर पे कहना है चाहे आप ये सब कुछ कर लो, वंदे मातरम पे चर्चा कर लो या कुछ भी कर लो, हमें कुछ गलत बोल लो या कुछ भी कर लो, लेकिन जो बंगाल की जनता है वो टस से मस नहीं होने वाली है। जी, तो कंचन, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि लोकसभा में कल बहस काफी भावुक रही, तो क्या राज्यसभा में भी आज वैसा ही माहौल दिखने की उम्मीद है या विपक्ष अलग तेवर में नजर आ सकता है? फौजिया, देखिए जिस तरीके से कल हमने देखा था लोकसभा में कि पीएम मोदी, हालांकि उन्होंने अपना 1 घंटे का जो है 60 मिनट से ज्यादा का संबोधन किया था, लेकिन केवल 2 ही बातों पे, वो एक इमरजेंसी और दूसरा कि नेहरू जी को घेरते हुए नजर आए थे। तो वहीं की बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में जब महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई बोलने के लिए, तो उन्होंने तमाम तरीके से घेरा कि हम, चलो आप लोग गरियाते रहते हो नेहरू जी को, तो हम एक 10 घंटे या 20 घंटे डिसाइड करके उन्हें गरियाने के लिए एक सदन में समय रख लेते हैं, जिसके बाद देश के और मुद्दे, बेरोजगारी है, एसआईआर का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान न भटके। तो लगातार विपक्ष का यही कहना था कि सरकार जो है देश में चल रहे और जो जरूरी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा कर रही है, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरा, वहीं यदि बात करें तो दूसरा कारण ये रहा था कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो वहां पे वोट बैंक साधने की रणनीति के तहत ये जो है एक पहल की गई थी। तो ऐसे में जो हमने देखा, प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़े भावुक जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से रिप्लाई किया, प्रतिक्रिया
करी, पीएम मोदी को घेरती हुई वो नजर आई, सरकार को घेरती हुई नजर आई, तो उसके बाद आज भी माना जा रहा है कि जो है राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरीके से हमने देखा उनका ह्यूमर थोड़ा सा अलग है। जब भी बात होती है तो वो अपने अलग ही अंदाज में अपनी वन लाइनर्स जो है देने में मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब नहीं है। वो जिस तरीके से रिप्लाई करते हैं तो देखना तो ये होगा कि वहां पे जुगलबंदी वो कैसी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि ना केवल लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो लगातार घेरते हुए राज्यसभा में भी नजर आते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो या फिर नासिर हुसैन हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद हैं जिनकी उम्र भी ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं राजनीति में, जिस तरीके से वो एक्टिव रहते राज्यसभा में काम करते हैं, तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आज जब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात वंदे मातरम पे रखेंगे तो विपक्ष किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है। फौजिया जी कंचन, जैसे कि सरकार लगातार नई पीढ़ी को जोड़ने की बात कर रही है, तो क्या आज के भाषण से कोई नया अभियान या घोषणा निकल सकती है? देखिए फौजिया, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम जो है सरकार का कहना है ये कि जिस तरीके से हमारे देश की जनता में, जिस ना केवल युवाओं में बल्कि बुजुर्गों में और बच्चों में जिस तरीके से देश प्रेम कम होता जा रहा है, वंदे मातरम के लिए हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनमें दोबारा से वो जोश भर सके और वो बात जो है वहां तक पहुंचा सके। लेकिन यदि बात की जाए युवाओं की तो जेनजी जनरेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल माइंडसेट अलग है और वो ना केवल बातों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है, हमने कई बार जेनजी जनरेशन से बात की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें जो है काम चाहिए और जिस तरीके से जो सरकार काम कर सकती है, पढ़े लिखे बच्चे हैं और आगे की दूर तक की इनकी भी सोच रहती है, तो ऐसे में सरकार दोनों ही पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमने देखा राहुल गांधी भी जेनजी को आजकल एड्रेस करने लगे हैं, तो ऐसे में जेनजी को लेकर जो है वोट बैंक की राजनीति जो चल रही है इस समय देश के अंदर, वो एक अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है और यही वो है कि राहुल गांधी डायरेक्ट तौर पर जो है शुक्रिया आपका करते हैं बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।